गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण पढ़ेंगे चैप्टर 14 पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध किसे कहते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। निबंध तो आप पहले हमेशा लिखते आए हैं, हर साल लिखते हैं। देखिए इसे भी पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। निबंध गद्य लेखन की एक उत्कृष्ट विधा है। निबंध शब्द नि धन बंध से बना है। देखिए निबंध किससे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। किसी विषय पर आकर्षक, सरल तथा व्यवस्थित गद्य शैली में अपने भावों या विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना निबंध कहलाता है। निबंध में लेखक गागर में सागर भरने का प्रयास करता है, मतलब कम जगह में अधिक बात कहने, कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करता है। निबंध की श्रेष्ठता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार करते हुए लिखा है कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अच्छे निबंध की चार विशेषताएं होती हैं। देखिए विषय सामग्री, कसावट, विषय अनुकूल भाषा, प्रभावशीलता। विषय सामग्री, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय पर गंभीरता पूर्वक पहले विचार करना चाहिए। इन विषयों की जानकारी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से मिलती है। उसके बाद कसावट, निबंध के विचारों में कसावट का गुण आवश्यक है। निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें विचार या भाव श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यक्त किए गए हों। फिर विषयानुकूल भाषा, निबंध की भाषा विषय तथा विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। सरल तथा सरस विषय के निबंधों की भाषा सरल और आम बोलचाल के निकट होगी। गंभीर और साहित्यिक निबंध की भाषा तत्सम, परक एवं उच्च स्तरीय रहेगी। प्रभावशीलता, निबंध में शब्दों का ठीक चुनाव तथा उनका वाक्य में उचित प्रयोग आवश्यक है। शब्द का वाक्य में तथा वाक्य का अनुच्छेद में उचित तथा क्रमबद्ध प्रयोग होने से भाषा में प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरणों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के समुचित प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। निबंध के प्रमुख अंग, निबंध का आकार सीमित होता है। सीमितता में भी आवश्यक है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाए। रूपरेखा में 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। प्रस्तावना, मुख्य अंश या विषय वस्तु, उपसंहार। प्रस्तावना, निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना या भूमिका संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध का पहला अनुच्छेद ही प्रस्तावना कहलाता है। तो पहले क्या लिखना चाहिए, आपको प्रस्तावना लिखना चाहिए। तो निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना या भूमिका संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध का पहला अनुच्छेद ही प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना हेतु या तो विषय की परिभाषा देनी चाहिए या कोई समस्या सामने रखी जाती है। कोई कविता, उदाहरण या लोकोक्ति देकर भी प्रस्तावना लिखी जाती है। विषय का महत्व बताते हुए भी प्रस्तावना शुरू की जा सकती है। मुख्य का अंश, इस तरह प्रस्तावना शुरू करने का देखिए ये तरीके होते हैं। या तो कोई आप कविता लिख दीजिए, या तो कोई लोकोक्ति लिख दीजिए, या तो उसका निबंध का शब्द मतलब उस शब्द का मतलब बता दीजिए, या तो उसका महत्व बतलाते हुए प्रस्तावना शुरुआत की जाती है। मुख्य अंश, प्रस्तावना के बाद निबंध का मुख्य अंश लिखा जाता है, जिसमें निबंध से संबंधित सामग्री को 4-5 छोटे बड़े अनुच्छेदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसके सभी पक्षों पर प्रकाश पड़ सके। विषय की पुष्टि के लिए जो उदाहरण, दृष्टांत या प्रमाण चुने गए जाएं वे सरल, आकर्षक और प्रभावशाली हों। सभी अनुच्छेद आपस में इस प्रकार संबद्ध हो कि विचारों की एक अटूट श्रृंखला बनी रहे। भाषा सर्वत्र विषय के अनुरूप हो, हमेशा भाषा जो है विषय के अनुरूप होनी चाहिए। उपसंहार, निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसमें विषय वस्तु के विवेचना के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ सके। प्रस्तावना की भांति उपसंहार भी एक ही अनुच्छेद का होता है। निबंध लिखने के लिए आवश्यक बातें, निबंध लिखने के पूर्व उस समय उस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। विचारों में स्पष्टता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। निबंध की एक रूपरेखा बना लेना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों एवं अलंकारों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। शैली प्रभावपूर्ण, रोचक एवं सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद विभाजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुद्धि और कल्पना का समन्वय करना चाहिए। निबंध के तीनों अंगों में पूर्णता बनी रहनी चाहिए। निबंध के प्रकार, विषय प्रतिपादन के आधार पर निबंध के कई प्रकार के होते हैं। देखिए 4-5 प्रकार के आपके यहाँ बताए गए हैं। इस विषय प्रतिपादन के आधार पर निबंध के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। वर्णनात्मक निबंध, इन निबंधों में वर्णन या विवरण की प्रधानता होती है। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में चिंतन मनन करते हुए विभिन्न पक्षों के गुणों दोषों का विवेचन किया जाता है। भावात्मक निबंध, इन निबंधों में भावना की प्रधानता होती है। लेखक कोमल पक्ष का कल्पनापूर्ण शैली में विवेचन करता है। सामाजिक निबंध, समाज विषयक समस्याओं एवं समाज के विभिन्न पक्षों पर लिखे गए निबंध इस कोटि के आते हैं। और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निबंध, साहित्य की प्रवृत्तियों पर आधारित निबंध साहित्यिक निबंध होते हैं तथा सांस्कृतिक मूलक निबंधों को सांस्कृतिक निबंध कहा जाता है। संस्कृत के आधारभूत तत्वों का परिचय एवं विवेचन विश्लेषण कर लिखे गए निबंध लेखक के प्रभावी चिंतन को प्रकट करते हैं। इन निबंधों में साहित्य का महत्व, समाज और
साहित्य और संस्कृति, मेरा प्रिय साहित्य जैसे विषय समाहित किए जाते हैं। सांस्कृतिक निबंधों में भारतीय संस्कृति, भारत की राष्ट्रीय एकता, नई सदी का भारत, विश्व शांति और भारत, विश्व को भारत की देन, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय परिगणित होंगे। ठीक है, इस तरह जो है निबंधों के प्रकार बताए गए हैं। जो समझ में नहीं आए डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।